और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। पाकिस्तान में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़ात में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में जबरी गुमशुदगियां और सियासी कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन में इजाफा हुआ है। तंजीम के मुताबिक मजहबी अक़लियतों और ख्वाजा सराओं के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात, तौहीन मजहब के मुकदमात और इश्तियाल अंगेजी में भी इजाफा हुआ है। कमीशन का मानना है कि मुल्क को दरपेश आईनी और सियासी बहरान को अदालत के जरिए हल करने के मामले ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है। अक़लियतों की इबादत गाहों की बेहुरमती और दीगर मजहबी बरादरियों के साथ इम्तियाजी सलूक के वाक़ात भी बढ़ गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ शैलेंद्र वांगू जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज माइनॉरिटी वायलेंस के केसेस हम पाकिस्तान में देख रहे हैं और इसमें एक रिपोर्ट भी अब आ गया है, क्या कुछ है पूरी तफसील? देखिए इंशा, ये बात छुपी नहीं है कि पाकिस्तान में जो अक़लियत है उनके साथ किस तरह का बर्ताव पिछले 70 सालों से हो रहा है, 75 सालों से हो रहा है, जब से आजादी हुई है और बंटवारा जब से हुआ है। लगातार जो माइनॉरिटीज है उनका जो पॉपुलेशन है वो घटता चला जा रहा है और जो रही सही माइनॉरिटीज वहां पर है उनके साथ किस तरह का बर्ताव होता है इस रिपोर्ट से ये साफ हो रहा है। हालांकि ये पाकिस्तान की अपनी ही रिपोर्ट है। पाकिस्तान की अपनी ही जो माइनॉरिटी अफेयर्स जो ह्यूमन राइट्स जो कमेटी है उनकी तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई है, ह्यूमन राइट्स कमीशन की, जिसमें कहा है कि जो माइनॉरिटीज पाकिस्तान में है, चाहे वो अहमदिया हो, सिख हो, हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, उनके खिलाफ जो हिंसा है, वायलेंस है, वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये चिंता का विषय है। और पिछले दिनों हमने ऐसा देखा भी है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर मंदिरों पर हमले हुए हैं। अहमदिया कम्युनिटी की बात करें तो इसमें बताया गया है कि उनके प्लेस ऑफ वर्शिप जहां वो इबादत करते हैं वहां पर हमले हुए हैं। उनकी जो ग्रेव्स हैं उनको डिसेक्रेट किया गया है, उनको नुकसान पहुंचाया गया है। तो इस तरह की तमाम जो इंसिडेंट्स हैं इस रिपोर्ट में उनको क्लब किया गया और ये बताया गया कि किस तरह जो माइनॉरिटीज पाकिस्तान में है उनके खिलाफ लगातार इस तरह के एक्ट्स ऑफ वायलेंस होते हैं। हमने ये भी देखा है कि ब्लास्फेमी का जो एक्ट है उसको लगातार मिसयूज करके माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है। और ये भी हमने देखा है कि जो सिख कम्युनिटी है या हिंदू कम्युनिटी है वहां जो बच्चियां होती हैं उनको अगवा किया जाता है, जबरन की उनका निकाह करा दिया जाता है और उनकी सुनवाई तक भी नहीं होती है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि दुनिया के सामने पहले से ही हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की खुद की ही जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है इस बात की तस्दीक कर रही है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं वो बिल्कुल सेफ नहीं है। और भारत भी इस बात को लगातार कहता रहा है, जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाता है या माइनॉरिटीज का मुद्दा उठाता है जो हिंदुस्तान में है, तो भारत भी इस बात को साफ करता रहा है कि आज की तारीख में आप देखिए कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज किस दौर से गुजर रही है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ तक कि पुलिस भी उनके साथ खड़ी नहीं है। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरह से हमने हाल ही में देखा कि एक जर्नलिस्ट को भी अगवा किया गया था चूंकि वो हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखता था, और उससे पहले भी कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स आई जिसमें खास तौर पर माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली जो लड़कियां होती हैं उनकी जबरदस्ती शादी की जाती है, फिर उसके बाद उनको अगवा किया जाता है, दूसरे ममालिक उन्हें ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद इंतजामिया इस पूरे मामले को लेकर बहुत ही मुतहरिक हो चुकी थी और इन तमाम चीजों को लेकर काफी संजीदगी का मुजाहिरा करने लगी थी कि इन तमाम चीजों पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन अब जो दिन ब दिन हम वाक़ात देखते हैं, क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या कुछ वजह है कि इस तरह के मामलात में इजाफा हुआ है? आपने बिल्कुल सही कहा कि अब से कुछ दिन पहले वहां के एक न्यूज चैनल के हिंदू एम्प्लॉय को अगवा कर लिया गया था। आज करीब जहां तक मेरा ख्याल है 15-17 दिन बीत चुके हैं, अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। राकेश के नाम से, आकाश राम के नाम से ये अगवा उनको किया गया था। लेकिन वही हम बात करें बाकी माइनॉरिटीज की तो उनकी हालत भी अच्छी नहीं है। अगर हमने देखा है कि जहां पे हिंदू टेम्पल्स हैं या वहां पर जो अहमदियाज है उनको लगातार निशाना बनाया जाता है और हालांकि उनकी सुनवाई पुलिस में भी नहीं होती है। पुलिस भी है उस वक्त जो है वो एक्यूज के साथ ही नजर आ रही है और यही वजह है कि जो आजादी के बाद से अब तक जो माइनॉरिटीज का जो पॉपुलेशन है वो कुछ परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज तक वहां पर रह गई, फल फूल नहीं रही है।
और भारत भी लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा अहम है। पाकिस्तान अगर को इंश्योर करना चाहिए, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं है उसमें कोई कमी नहीं है। इसकी तस्दीक खुद ही पाकिस्तान की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो कर रही है। क्या फिर शैलेंद्र इन तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये माना जाए कि माइनॉरिटी जो पाकिस्तान में है वो महफूज नहीं है? देखिए, जो ये रिपोर्ट है उसमें ये साफ कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ के बाद जो आजादी है उसको लगातार जो माइनॉरिटी जो ये आजादी है उसको लगातार उसको टारगेट किया जाता है और वो एक चिंता का विषय भी है। और ये भी कहा गया है कि जो ब्लास्फेमी यानी कि जो एलिगेशन लगाए जाते हैं ब्लास्फेमी के, वो जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मॉब लिंचिंग के जो इंसिडेंट्स हैं वो भी पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, यानी कि माइनॉरिटीज को मॉब लिंचिंग उनके साथ हो रही है। इस तरह की बात इस रिपोर्ट में कही गई, तो जाहिर तौर पर ये बयान करती है कि किस तरह के हालात पाकिस्तान में उन लोगों के साथ है जिनका मजहब अलग है, लेकिन भले ही वो पाकिस्तानी नेशनल्स हो, लेकिन उनको एट पार एक बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता पाकिस्तान में। चाहे अहमदिया कम्युनिटी की बात करें, जिसमें आपको बताया कि इसमें 90 से ज्यादा जो उनके ग्रेव्स हैं उनको डिसिग्रेट किया गया है, और वही साथ ही साथ उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप है उनको टारगेट किया गया। तो ये लगातार ये थ्रेट जो बना हुआ है माइनॉरिटीज के लिए ये बरकरार है आज भी पाकिस्तान में, बावजूद इसके कि पाकिस्तान की सरकार के बड़े बड़े दावे रहते हैं माइनॉरिटीज को लेकर। तो चले शैलेंद्र वांगू, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब देखने वाली बात होगी कि ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या कुछ इस पूरे मामले पर फैसला सुना।